मसीह यीशु में आपकी खिदमत में पास्टर बर्नाबास जो चेंज लाइफ असेंबली पाकिस्तान चर्च में खुदा की खिदमत करते हैं, मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। मुझे बैतलहम चैनल ने कहा कि आप खुदा का कलाम सुनाएं और चैनल में बेटे के ऊपर रोशनी डालें। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब 16 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो शख्स उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटे पर तराज करते हैं। मैं अगर आपको सिखाना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर बेटा नहीं है तो फिर जिंदगी नहीं है। जब कोई शख्स बेटे पर ईमान रखेगा, बेशक वो किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से तल्लुक रखता हो, किसी भी कौम से तल्लुक रखता हो, बाइबल के अंदर लिखा है वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब मुझे और आपको जरूरत है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें यीशु मसीह नासरी के साथ मुलाकात करनी है। ज़बूर नंबर 2 में लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो वो कहर में आए तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। हमें हर लिहाज से बेटे की शुक्रगुजारी करनी है, उसके साथ तल्लुक रखना है, उसके साथ राब्ते में रहना है ताकि खुदा हमारी मदद करे, खुदा हमारी रहनुमाई करे, खुदा हमारी फिक्र करे, खुदा भी मुश्किलात में से, मुसीबतों में से निकाले, हर तरह के खौफ से हमें छुड़ाए, बचाए, रहाई दे, मुआफ करे। बेटा इसलिए आया ताकि लोगों के गुनाह माफ हो। बेटा इसलिए आया ताकि हमारे मुर्दों को जिंदा करे। बेटा इसलिए आया ताकि अंधों को आंखें दे। बेटा इसलिए आया ताकि कोढ़ियों को शिफा दे। बेटा इसलिए आया ताकि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, शिफा पाए, बरकत पाए, रहाई पाए, मुआफी पाए और खुदा के नाम को जलाल मिल जाए। मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है, जब मूसा और एलिया इनका बड़ा नाम है, मगर कलाम के अंदर लिखा जब यीशु मसीह दुआ करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा है, बाइबल के अंदर लिखा इसके साथ 2 शागिर्द हैं और अचानक आसमान खुल गया। मूसा और एलिया यीशु मसीह के पास आए और बाइबल के अंदर लिखा शागिर्दों ने कहा, अब हम 3 डेरे बनाएंगे, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मगर आसमान खुला और आसमानों से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अब बेटा फरमाता है, जो शख्स मुझ पर ईमान लाएगा वो हालात नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएगा। हमेशा की जिंदगी में शामिल होने के लिए हमें खुदा के साथ दोस्ती करनी है, खुदा के साथ मुलाकात करनी है, खुदा के साथ रिफाकत रखनी है, खुदा के साथ मुलाकात करते रहना है। बाइबल के अंदर लिखा है, मुझे और आपको बेटे के साथ मुलाकात करनी है। बेटा ही दर हकीकत सारी चीजों का मालिक है। आप सबको याद होगा बाइबल के अंदर लिखा है, मुझे और आपको जानने की जरूरत है, उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। बेटे के मार खाने से हमने शिफा पाई है। कुछ लोगों का ख्याल है बेटा शायद कुछ भी नहीं है, मगर मुझे और आपको जानना है बेटा ही दर हकीकत सब कुछ है। एक मर्तबा कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब खुदा का बेटा कश्ती से नीचे उतरा और एक शख्स उसको मिला है, बाइबल के अंदर लिखा है, जिसको कई सालों से
कई सालों से बदरूओं की गिरफ्त में हमने देखा है, या बदरूओं के कब्जे में देखा है। उसके ऊपर 2000 बाइबल के अंदर लिखा है 2000 बदरूओं का लश्कर उसके पास है, उसके ऊपर काम करता है और हमेशा वो नंगा फिरता है, अपने आप को जख्मी करता है। ये कब्रिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। हम लोग इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं है, मगर बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह को उसने कहा तू खुदा का कदूस है, तू खुदा का बेटा है, तो वक्त से पहले क्यों अजाब में डालने के लिए आ गया? यीशु मसीह ने कहा चुप रहे और इसमें से निकल जा। आज भी मुझे और आपको जरूरत है, जब हमारा राब्ता यीशु के साथ होगा, खुदा के बेटे के साथ होगा, फिर हम हमेशा उसके चर्चे करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। मगर कुछ लोग समझते नहीं हैं, मगर बदुएं शायद लोगों से अच्छी हैं, वो समझती हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और बाइबल के अंदर लिखा है, मुझे और आपको जानना है, फिर कलाम के अंदर लिखा है अगर तू खुदा का बेटा है अपने ताई नीचे गिरा ले, क्योंकि तेरी बाइबल में लिखा है फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अब मुझे और आपको जानने की जरूरत है, जब बेटे की प्रस्तिश करते हैं, बेटे की इज्जत करते हैं, तो मुझे और आपको चाहिए हम उसको खुदा का बेटा भी माने। कुछ लोग बड़े बड़े सवाल करते हैं, बड़ी बड़ी गलत बातें भी बेटे के बारे करते हैं, मगर हम उनसे परेशान हैं, मगर हम दुआ करते हैं वो भी लोग सीखें कि बेटा ही सब कुछ है, बेटा ही खुदा का कलमा है, बेटा ही खुदा में से निकला हुआ खुदा है, बेटा ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है, जिसने मुझे और आपको इख्तियार दिया है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। फिर 18 बाप की 18 में लिखा मत्ती की इंजील की, मुझे और आपको जाना, मुझे और आपको इख्तियार दिया गया है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। फिर उसे एक बड़ी बात सिखाई है, जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे मैं आसमान पर बांध दूंगा। ये खुदा के बेटे ने हमें सिखाया है, हमें ऑर्डर दिया है। हमें चाहिए कि हम बेटे को चूमें, ऐसा ना हो वो कहर में और रास्ते में हलाक हो जाए। अब हलाकत कितने लोगों की होने वाली थी, यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया है। नंबर 1, इब्राहिम का बेटा, जब खुदा ने कहा इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान करते, इब्राहिम इनकार ना कर सका। उसने अपने बेटे को, बाइबल के अंदर लिखा, पकड़ा और साथ अपने नौकरों को लिया और वो पहाड़ पर चले गए। नौकरों ने कहा सब कुछ हमारे पास है मगर बर्रा हमारे पास नहीं है। और बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने हलाकत से बचाया, इब्राहिम के बेटे इसहाक को मौत से बचाया है और वो खुद कुर्बान हो गया है। और बाइबल के अंदर आसमानों से आवाज आई, इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, मैंने तेरा ईमान देख लिया है, और झाड़ी में बर्रा फंसा, इसको ज़िबा कर। बर्रा दर हकीकत यीशु मसीह था। उसने बेटे इब्राहिम के बेटे को बचाया है अपनी जान देकर। मैंने और आपने पढ़ी आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो शख्स उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब नंबर 2, बाइबल के अंदर लिखा बराबर डाकू जेल में पड़ा हुआ था। और मुझे और आपको जानना है, यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी जान दी है। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, हालांकि यीशु मसीह लोगों के अंधों को ठीक करता, कोढ़ियों को पाक साफ करता, कुचले हुए लोगों को आजाद करता, हर तरह की मुसीबत से लोगों को निजात देता। मगर बाइबल के अंदर लिखा है, आवाज आई बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। तब भी यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया है।
आज मुझे और आपको इस चैनल के वसीला से सीखना है, बेटा ही सब कुछ है। बेटे के सिवा कोई कादर मुतलक नहीं है। बेटे के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता है। बेटे के सिवा कोई जिंदगी नहीं दे सकता है। बेटा मुझे और आपको बचाता है, छुड़ाता है, रहाई देता है, मुआफ करता है, बंधनों को, जुओं को तोड़ता है, हर तरह से हमारे बीमारों को शिफा देता है। बाइबल के अंदर दर्ज किया गया। अब मुझे और आपको जानना है, बेटा ना होता तो शायद पूरी दुनिया अजाब में पड़ी रहती। अनाजील के अंदर दर्ज किया गया है, राहल अपने बच्चों को रोती और तसल्ली नहीं पाती, मगर जब से बेटा आया है, खुदा का कलमा आया है, उसने सारी दुनिया को आजाद कर दिया है, सारी दुनिया को रहाई दी है, सारी दुनिया को मुआफ कर दिया है। बेटा ना आता तो शायद हम आजाद ना होते, हम भी गुलामी की जिंदगी बसर करते जिस तरह दूसरे लोग गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं। मुझे और आपको जानना है, हमें खुदा ने गुलामी से छुड़ाया है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। उसने हमें हलाकत से बचाया है, उसने मुझे और आपको छुड़ाया है, उसने मुझे और आपको रहाई बख्शी है, उसने मुझे और आपको मुआफी बख्शी है। आपकी खिदमत में ये भी पेश करना चाहता हूं, आज से कई साल पहले खुदा के खादिम पास्टर हिस्कियस रोश ने हमसे दुआएं करवाई हैं और खुद भी दुआएं की हैं। और ये चैनल जो अब चल रहे हैं, उन्हीं की दुआओं की बदौलत है। और बाइबल के अंदर लिखा है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। जब हम यीशु मसीह के हजूर दुआएं मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और तब 1-2 मिनट की बात क्रिसमस पर होती, मसीहों के बारे, फिर चैनल को बंद कर दिया जाता, पीटीवी चैनल को। अब मुझे और आपको जानना है, हम दिन रात जब हमारा दिल चाहता है, हम बेटे की खुशखबरी को जानते हैं। बेटे ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। वो जो कादिर मुतलक खुदा है, जिसने हमें इजाजत दिलाई है कि हम पाकिस्तान के अंदर चैनल के वसीला से काम करें। और मैं शुक्रगुजार हूं यीशु मसीह का, उसने कई चैनल ओपन किए, खोले हैं, ताकि यीशु मसीह का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, जब तक लोग बेटे को ना जानेंगे उसका आना जल्द ना होगा। मुझे और आपको जानना है, बेटे को पेश करने के लिए या बेटे को दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए खुदा के खादिम ने आज से कई साल पहले दुआएं की हैं और हमारी दुआएं सुनी गई हैं। और हम बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं, बेटे के बारे बताते हैं कि बेटा ही कादिर मुतलक है, बेटा ही सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। बेटा शिफा का मंबा है, बेटा खुदा का कलमा है। आपको मालूम है, बेटा किसी चीज से डरता नहीं है। लोग कोड़ियों को छूने से डरते हैं, और कोड़ियों को भी ऑर्डर था, जब आप घर से निकले तो आपको कहना पड़ेगा, मैं कोड़ी, ऊंची ऊंची आवाज में कहना पड़ेगा। मगर बाइबल के अंदर जब से बेटा आया है, वो कोड़ियों के पास खुद ही पहुंच जाता है और सब लोग कोड़ की बीमारी से शिफा पा जाते हैं। 10 कोड़ी यीशु के पास है, एक मां नहीं, 10 कोड़ी यीशु के पास है, और सबको यीशु मसीह ने शिफा बख्शी है। सबकी जिंदगी के अंदर उसने मोर्चा किया है, उनके हालात को चेंज कर दिया है। उन्होंने जाके सारी दुनिया में खबर पहुंचाई है कि यीशु मसीह ने हमें छुआ है। आज भी मुझे और आपको जानना है, अगर हमारी दोस्ती बेटे के साथ होगी तो शायद हम जिंदगी पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं,
शिफा पाए, मुआवजा पाए। और ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह को बतौर बेटा जानना, बेटे को अच्छे तरीके से अपनाना मुझे और आपको जानना है। जितनी कौमें बेटे को मानती हैं वो कभी पीछे नहीं रहती हैं बल्कि आगे बढ़ती जाती हैं। इसके लिए मुझे और आपको रसूलों के ईमाल का मुताला करना है। साउल जो पहले मसीहों को खत्म करना चाहता था, मसीहों को मारना चाहता था, जब से उसने बेटे का दीदार किया है उसकी जिंदगी चेंज हो गई। और यीशु मसीह ने 1 मरतबा कोड़े खाए हैं, पौलुस ने 5 मरतबा कोड़े खाए। पौलुस को कई मरतबा अज़ियत दी गई है मगर पौलुस ने कभी इनकार नहीं किया है। आइए हम सब लोग अपने सिरों को झुकाएंगे और इस अच्छे चैनल के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, बैतलहम चैनल के लिए और खुदा के कुदरत वाले नाम के लिए, भाई सरफराज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे बंदा भाई सरफराज के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। इसने जो चैनल खोला है उस पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। जितने भी लोगों ने इस कलाम को सुना है या सुन रहे हैं उनको बथेरी बरकत है खुदा, ताकि वो तेरे बंदा सरफराज के लिए, उसकी मिसेस के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते रहे। बस खुदा पाक हमारी दुआओं को सुन, उसका जवाब दे खुदा। और बेटे का पैगाम जितने लोगों तक पहुंचा है उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इसको सीख कर अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्जदारों को बख्श। ये आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन। खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत तमाम मुक़द्दसों के साथ हो और ख़ुसूसन अपने बेटे सरफराज पर रहम कर। इसके चैनल पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा, बैतलहम चैनल पर और रूह कुद्दस की बरकत को मांगता हूँ। ये सब कुछ मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। शुक्रिया।